नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त धमाचौकड़ी मची हुई है, जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। टिकटों का दौर चल रहा है, किसी को टिकट मिलनी है, किसी को टिकट मिलने की उम्मीद है, तो किसी को जो है भय सता रहा है टिकट कटने का। इसी कड़ी में बीजेपी के अंदर भी गर्मागर्मी का माहौल है। जो भाजपा पिछले 2 विधानसभा चुनाव में किसी के सामने नहीं झुकी, इस बार यानी कि तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बीजेपी को हर तरीके से जो है समझौता करना पड़ रहा है। बीजेपी जो सख्ती से जो है अपने नेताओं से निपटती रही है, उसी बीजेपी को अब नरमाई बरतनी पड़ रही है। उसी बीजेपी को अब अपने नेताओं के सामने ही झुकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं अहिरवाल के राजा राव इंद्रजीत सिंह की, जिन्होंने भाजपा के ऊपर इतना प्रेशर बना दिया, इस तरीके से उन्होंने राजनीतिक दबाव बना दिया कि अहिरवाल क्षेत्र में भाजपा को राव इंद्रजीत सिंह से समझौता करना ही पड़ा। अहिरवाल क्षेत्र में बीजेपी को राव इंद्रजीत सिंह की माननी ही पड़ी। बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह के सामने सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए, या फिर यूं कहें कि घुटने टेक दिए तो गलत नहीं होगा। राव इंद्रजीत सिंह जिन्होंने भाजपा के सामने पेशकश रखी थी कि अहिरवाल क्षेत्र में टिकट वितरण जो है उनके अनुसार किया जाना चाहिए, बदले में वो बीजेपी को जीत की गारंटी देंगे, सभी सीटें जो है निकाल कर बीजेपी की झोली में डालने का काम करेंगे। लेकिन भाजपा ज्यादा सीटें देने की बजाय 4 सीटों तक ही राव इंद्रजीत सिंह से सहमति बनाने पर पहुंच पाई थी। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह इस बात से नाराज दिखाई दिए, खफा नजर आए, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीच बचाव किया, राव इंद्रजीत सिंह से मुलाकात की, बैठक की, मीटिंग की। मीटिंग के बाद हल क्या निकला वो सबके सामने है। चर्चाएं चल रही है कि बीजेपी की पहली सूची जो कभी भी जारी की जा सकती है, कभी भी सबके सामने आ सकती है, सार्वजनिक हो सकती है, उसमें कहीं ना कहीं अहिरवाल क्षेत्र की जो भी सीटें शामिल होंगी, उन सीटों पर जो भी उम्मीदवार होंगे वो राव इंद्रजीत सिंह की सहमति के माध्यम से ही डाले गए नाम होंगे, सहमति के माध्यम से ही टिकट मिलने वाले चेहरे होंगे, या फिर यूं कहें कि राव इंद्रजीत सिंह के कहे अनुसार ही बीजेपी को अहिरवाल क्षेत्र में टिकट वितरण करना पड़ा है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि राव इंद्रजीत सिंह के अनुसार बीजेपी जो है अहिरवाल क्षेत्र की 11 सीटों पर, जिसमें महेंद्रगढ़ जिले की 4 विधानसभा सीटें, रेवाड़ी की 3 और गुरुग्राम जिले की 4 विधानसभा सीटें, और कुल मिलाकर 11 सीटें शामिल है, वहां पर बीजेपी राव इंद्रजीत सिंह के कहे अनुसार ही टिकट वितरण करेगी। और लगभग जिन नेताओं को, जिन प्रत्याशियों को टिकट मिलनी है, जिन दावेदारों को टिकट मिलनी है, उनके नाम भी राव इंद्रजीत सिंह की सहमति से तय किए जा चुके हैं, जिन पर फाइनल मुहर लगनी बाकी है। लेकिन कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह के लिए उससे भी महत्वपूर्ण काम अपनी बेटी आरती राव को राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर स्थापित करना था। पिछले 10 सालों से, जब से राव इंद्रजीत सिंह ने भाजपा में एंट्री ली है, तभी से अपनी बेटी को चुनाव लड़वाकर विधायक बनाने की इच्छा उनके मन में थी, एक टीस उनके मन में थी, जो इस बार पूरी होती हुई दिखाई पड़ रही। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी को लेकर, आरती राव को लेकर यह चर्चाएं चल रही हैं कि उनकी टिकट बीजेपी के द्वारा अटेली विधानसभा सीट से फाइनल हो चुकी है, फाइनल कर दी गई है। अटेली से आरती राव बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपने पिछले कुछ दिनों में चर्चाएं सुनी होंगी, आपने संभावनाएं देखी होंगी, आपने सुना भी होगा कि आरती राव 1-2 नहीं बल्कि 5 सीटों के ऊपर दौरा करके, माहौल देखकर यह तय कर रही है कि कौन सी सीट उनके लिए सेफ सीट रह सकती है, जिसमें अटेली हल्का, कोसली हल्का, नारनौल हल्का, रेवाड़ी हल्का और बादशाहपुर की विधानसभा सीट शामिल है। अब 5 सीटों में से कौन सी सीट आरती राव के लिए सबसे उचित रह सकती है, सबसे सेफ सीट रह सकती है, उसको लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बातचीत की जाए अटेली हल्के की। अटेली के अंदर आरती राव के अलावा बीजेपी टिकट के लिए और भी कई दावेदार थे, जिनमें वर्तमान में विधायक रहे सीताराम यादव का नाम भी पैनल में शामिल था। उसके अलावा कुलदीप यादव भी युवा चेहरे और टिकट के मजबूत दावेदार थे। इसके अलावा विजेश यादव जो एक महिला हैं, और महिला होने के साथ साथ अटेली की लोकल दावेदार हैं, लोकल कैंडिडेट हो सकती थी, वो भी मजबूत दावेदार बीजेपी के टिकट के थी। उसके अलावा बात की जाए तो आरपीएस एजुकेशन ग्रुप से संबंधित मनीष राव भी टिकट की दौड़ में शामिल थे। तो वहीं संतोष यादव पूर्व विधायक का नाम भी टिकट की दौड़ में शामिल था। हालांकि इन सभी का नंबर उस समय कट गया जब ये चर्चाएं शुरू हो गई, जब ये बात कही जाने लगी
कि आरती राव की टिकट अटेली से फाइनल हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं आरती राव के लिए अटेली से जीत दर्ज करना, अटेली से जीतना इतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि इसके पीछे का कारण यह है कि अटेली में आरती राव को अंदरूनी बगावत का सामना करना पड़ सकता है। एक तो दावेदारों की टिकट के ऊपर जो है अपनी दावेदारी जताने वालों की भरमार, और ऊपर से अगर सबका ही नंबर टिकट की दौड़ से कट जाएगा और किसी बाहरी कैंडिडेट यानी कि आरती राव को अगर टिकट दी जाएगी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोकल कैंडिडेट हैं, जो स्थानीय प्रत्याशी हो सकते थे संभावित, वो कहीं ना कहीं अंदर खाते खुलकर नहीं पार्टी की नीतियों से बंधे हुए हैं, लेकिन अंदर खाते बगावत जरूर करेंगे। अब अगर बात की जाए दूसरी सीट कोसली की, जहां से आरती राव का नाम चर्चा में चल रहा था कि आरती राव यहां से भी चुनाव लड़ सकती हैं, ये सीट भी आरती राव के लिए सेफ सीट हो सकती है। आरती राव के अलावा कोसली हल्के में, कोसली विधानसभा सीट पर अगर बात की जाए तो यहां पर भी दावेदारों की भरमार थी। यहां पर लक्ष्मण यादव जो वर्तमान विधायक भाजपा के थे, वो भी पैनल में शामिल थे, उनका नाम भी पैनल में जोड़ा गया था। तो उसके अलावा रवि यादव जो राव इंद्रजीत सिंह के लंबे समय तक, लंबे अरसे तक पीए रहे हैं, उनका नाम भी टिकट मांगने वालों की दौड़ में शामिल था। तो वहीं इसके अलावा अभिमन्यु राव जो कि मुख्यमंत्री के पूर्व में ओएसडी रह चुके हैं, उनका नाम भी टिकट की दौड़ में शामिल था। लेकिन आरती राव के नाम के बाद कहीं ना कहीं अगर आरती राव को कोसली से चुनावी टिकट दी जाती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दूसरों का पत्ता कटना स्वाभाविक सी बात है, जाहिर सी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं आरती राव के लिए कोसली सीट भी सेफ नहीं रहने वाली, क्योंकि यहां पर बीजेपी के जो कैंडिडेट रहेंगे उनके अंदरूनी बगावत हो सकती है, वो बात अलग है। लेकिन आरती राव के सामने कांग्रेस से भी एक मजबूत चेहरा उनके परिवार के ही, उनके खुद के चाचा यादवेंद्र राव हो सकते हैं, क्योंकि यादवेंद्र राव पिछले 2-3 चुनाव से लगातार कांग्रेस टिकट पर लड़ते रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यादवेंद्र राव अगर आरती राव के सामने चुनाव लड़ेंगे तो एक ही सीट पर चाचा भतीजी आमने सामने होंगे। इस स्थिति में यादवेंद्र राव ने भी स्पष्ट कर दिया था, साफ संकेत दे दिए थे कि अगर दोनों हुई कैंडिडेट एक ही परिवार से आमने सामने लड़ेंगे, अगर चाचा भतीजी आमने सामने चुनाव में होंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों की हार निश्चित है। तो इसी सूरत में कहीं ना कहीं आरती राव के लिए कोसली सीट भी इतनी सेफ सीट नहीं मानी जा रही। इसके बाद अगर बात की जाती है बादशाहपुर की, बादशाहपुर सीट के ऊपर भी आरती राव के अलावा कई बड़े चेहरे, बड़े नाम, बड़े चर्चित नाम जो है शामिल थे, जिसमें सबसे पहला नाम राव नरबीर सिंह का। उसके बाद बात की जाए तो मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी रहे जवाहर यादव का नाम भी टिकट की दौड़ में शामिल था। तो उसके अलावा एक चौंकाने वाला नाम सुधा यादव का भी इस दौड़ में शामिल माना जा रहा था। हालांकि अगर आरती राव बादशाहपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी करती तो इस सूरत में आरती राव की हार निश्चित थी। उसके पीछे का कारण है राव नरबीर सिंह। राव नरबीर सिंह जिनका राव इंद्रजीत सिंह के साथ 36 का आंकड़ा है, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में राव नरबीर की टिकट कटने के पीछे राव इंद्रजीत सिंह का ही हाथ बताया जाता है। राव इंद्रजीत सिंह को राव नरबीर की टिकट काटने के पीछे का बड़ा कारण माना जाता है। और इस सूरत में कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह इस बार भी प्रयासरत हैं कि राव नरबीर का बादशाहपुर से पत्ता काट सकें। और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए, इसी चीज को भांपते हुए राव नरबीर भी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि पार्टी टिकट दे या फिर ना दे, लेकिन वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। पिछली बार वो कहीं ना कहीं पार्टी की नीतियों से बंध कर शांत रहे, लेकिन इस बार वो शांत नहीं बैठने वाले हैं। बीजेपी अगर उनको टिकट नहीं देगी तो उनके सहारे के बिना बीजेपी यहां से सीट नहीं निकाल सकती है। यह ओपन चैलेंज, ये खुला चैलेंज राव नरबीर खुले मंच से बीजेपी को कर भी चुके हैं। और इस सूरत में कहीं ना कहीं अगर आरती राव बादशाहपुर सीट से चुनाव लड़े तो कहीं ना कहीं उनका जीत पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि राव नरबीर सिंह जो राव इंद्रजीत सिंह के ध्रुव विरोधी हैं, जिनका राव इंद्रजीत सिंह से 36 का आंकड़ा है, वो किसी भी सूरत में आरती राव को वहां से चुनाव नहीं जीतने देंगे। इसके अलावा अगर बात की जाती है जवाहर यादव की या फिर सुधा यादव की, तो ये दोनों नेता और नेत्री भी राव इंद्रजीत सिंह के एंटी खेमे से संबंध रखते हैं। और कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह इस सीट के ऊपर अपने विरोधियों से घिरे रहते, और अगर अपनी बेटी को यहां से चुनाव लड़वाते तो उनकी बेटी का जीतना मुश्किल था। और कहीं ना कहीं यही कारण माना जाता है कि राव इंद्रजीत सिंह बादशाहपुर से जमीन जरूर तलाशने का काम कर रहे थे, लेकिन उनको बादशाहपुर सीट भी इतनी सेफ सीट नहीं लगी। इसके बाद अगर बात की जाती है रेवाड़ी सीट की, तो रेवाड़ी सीट पर भी आरती राव के अलावा
कई बड़े नाम बीजेपी टिकट के लिए माने जा रहे थे, जिसमें दूसरा सबसे बड़ा नाम रणधीर कापड़ीवास का माना जा रहा था। रणधीर कापड़ीवास जो कि राविंद्रजीत सिंह के धुर विरोधी रेवाड़ी सीट पर हैं। राविंद्रजीत सिंह के साथ उनका 36 का आंकड़ा किसी से छुपा नहीं। 2019 के चुनाव में राविंद्रजीत सिंह ने रणधीर कापड़ीवास की टिकट कटवाई, लेकिन फिर भी रणधीर कापड़ीवास नहीं माने और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। और चुनाव का असर यह रहा कि बीजेपी कैंडिडेट जो राव समर्थक थे सुनील मूसेपुर, जिनको भाजपा ने टिकट दी थी राविंद्रजीत सिंह के कहने पर, वो चुनाव हार गए और वहां से कांग्रेस ने बाजी मार ली। कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीवी राव ने जीत दर्ज कर दी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस बार रणधीर कापड़ीवास या फिर उसके अलावा अगर बात की जाती है तो सुनील मूसेपुर की पत्नी मंजू यादव का नाम भी शामिल था, और उसके अलावा अगर बात की जाए तो सतीश खोला का नाम भी टिकट की दौड़ में शामिल था। अब सुनील मूसेपुर और उनकी पत्नी मंजू यादव जो कि राव समर्थक हैं, तो ऐसे में अगर आरती राव रेवाड़ी सीट से आती तो कहीं ना कहीं वो बगावत नहीं करते, वो राविंद्रजीत सिंह का साथ देते। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाती है रणधीर कापड़ीवास की, तो वो किसी भी सूरत में शांत नहीं बैठते और वो पहले ही चैलेंज भी कर चुके हैं राविंद्रजीत सिंह को। अनेकों बार उन्होंने राविंद्रजीत सिंह को चेतावनी भी दी है, खुलकर ये कहा है, स्पष्ट तौर पर संदेश भी दिया है कि अगर राविंद्रजीत सिंह खुद रेवाड़ी सीट से चुनाव लड़ते हैं या फिर अपनी बेटी को चुनाव लड़वाते हैं तो उनका क्या असर होगा वो हम दिखा देंगे। और ओपन चैलेंज करके कहीं ना कहीं उन्होंने राविंद्रजीत सिंह को यह चेतावनी दी थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राविंद्रजीत सिंह के लिए रेवाड़ी सीट किसी भी सूरत में सेफ सीट नहीं थी। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव में राविंद्रजीत सिंह अपनी बेटी आरती राव को इसी सीट से टिकट दिलवाकर चुनाव लड़वाना चाहते थे, लेकिन उस समय बीजेपी ने उनकी मानी नहीं। उस समय बीजेपी ने उनकी मांग को नजरअंदाज किया। उसके बावजूद कहीं ना कहीं राविंद्रजीत सिंह कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने में सफल रहे थे 2019 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन इस बार अपनी बेटी के लिए उन्होंने रेवाड़ी से टिकट की मांग कतई नहीं की, क्योंकि उनको ये पहले से ही मालूम था, पता था कि रेवाड़ी सीट किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में आरती राव के लिए सेफ सीट नहीं है। अब बात की जाए अंतिम सीट नारनौल सीट की। नारनौल सीट जो कि महेंद्रगढ़ जिले के अंतर्गत आती है, और कहीं ना कहीं नारनौल से आरती राव के अलावा प्रमुख चेहरों की बात की जाए तो यहां पर ओम प्रकाश यादव 2 बार के विधायक भाजपा के और पूर्व में मंत्री भी रह चुके, खट्टर कैबिनेट के अंदर मंत्री रह चुके। इसके अलावा कहीं ना कहीं दूसरा नाम आता है यहां से पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा का, और उसके अलावा जेजेपी छोड़कर कुछ समय पहले ही बीजेपी में शामिल हुई कमलेश सैनी, जो पिछले 2-3 चुनाव से लगातार चुनावी मैदान में नजर आती है और बहुत कम अंतर से हार जाती है। हालांकि 2 चुनाव में उन्होंने लगातार दूसरा नंबर प्राप्त किया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब अगर नारनौल में बात की जाती है आरती राव की, आरती राव अगर यहां से चुनाव लड़ती हैं, हालांकि उन्होंने चुनाव को देखते हुए, चुनाव को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए इन सभी सीटों के ऊपर अपने कार्यक्रम भी किए, जनता का मन टटोलने का भी प्रयास किया। लेकिन कहीं ना कहीं आरती राव अपने लिए सेफ सीट ढूंढने में असफल रही, ऐसा मालूम होता है, प्रतीत होता है, क्योंकि अटेली से अधिक नारनौल आरती राव के लिए सेफ सीट हो सकती है। उसके पीछे का कारण यह है कि ओम प्रकाश यादव जो 2 बार विधायक बन चुके, मंत्री भी रह चुके, तो कहीं ना कहीं वो पार्टी की नीतियों से, पार्टी की जो है शर्तों से बंधे हुए नेता थे। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ओम प्रकाश यादव को टिकट मिलने के पीछे का कारण और उनके मंत्री के बनने के पीछे का कारण भी राविंद्रजीत सिंह रहे हैं। तो इस सूरत में यहाँ पर अंदरूनी बगावत के चांस बहुत कम थे, बेहद ही कम जो है मौका मिलता अंदरूनी बगावत का। तो वही कहीं ना कहीं इस सीट के ऊपर सैनी वोटर्स भी निर्णायक स्थिति में, यानी कि जिस तरफ सैनी वोटर्स का झुकाव होता है, पलड़ा उसी पार्टी का, उसी नेता का भारी हो जाता है। लगभग 25 से 30 हजार वोट यहां पर सैनी समाज के हैं, सैनी वर्ग के हैं। और इसी सूरत में कहीं ना कहीं देखा जाए तो नायब सैनी जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और बीजेपी ने अपने अगले मुख्यमंत्री के रूप में भी नायब सैनी को प्रोजेक्ट कर दिया है, लॉन्च कर दिया है, जनता को बता दिया है कि वो ही अगले सीएम रहने वाले हैं। तो इस कड़ी में, इसी सूरत में सैनी वोटर्स भाजपा से अलग नहीं जाने वाले थे। तो कहीं ना कहीं यहां पर आरती राव के लिए सबसे सेफ सीट इन सभी हलकों में से, चाहे अटेली की बात हो, चाहे रेवाड़ी की बात हो, बादशाहपुर की बात हो, कोसली की बात हो, या फिर नारनौल की, तो नारनौल एकमात्र ऐसी सीट थी जो आरती राव के लिए सेफ सीट रहने वाली थी। हालांकि यहां पर कुछ प्रतिशत चांसेस राविंद्रजीत सिंह के विरोधी खेमे से संबंधित नेता अभय यादव के हो सकते थे कि वो
कुछ प्रतिशत चुनाव पर प्रभाव जरूर डाल सकते हैं। लेकिन अभय यादव जो कि अपना चुनाव संभालेंगे नांगल चौधरी से, तो इस सूरत में कहीं ना कहीं उनकी बगावत का, उनकी खिलाफत का कोई ज्यादा प्रभाव नारनौल सीट पर नहीं देखने को मिलता। हालांकि अभय यादव राव इंद्रजीत सिंह के विरोधी खेमे से संबंधित इसलिए भी हैं, 2019 में राव इंद्रजीत सिंह ने पूरा जोर लगाया था अभय यादव की टिकट कटवाने के लिए, लेकिन खट्टर से नजदीकियों के चलते अभय यादव की टिकट नहीं कट पाई और कहीं ना कहीं राव के विरोध के बावजूद भी अभय यादव चुनाव जीत गए लगातार दूसरी बार, और इस बार भी अभय यादव के नांगल चौधरी से टिकट फाइनल मानी जा रही है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि अभय यादव की स्थिति भी, पोजीशन भी नांगल चौधरी हल्के में अच्छी खासी है और कहीं ना कहीं तीसरी बार भी वो सीट निकाल सकते हैं, लेकिन यह सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। हालांकि चर्चा आरती राव को लेकर थी कि अटेली, रेवाड़ी, कोसली, बादशाहपुर और नारनौल में से कौन सी सेफ सीट आरती राव के लिए सबसे अधिक हो सकती है। तो इस सूरत में कहीं ना कहीं हमारी जो जांच पड़ताल थी उसके अनुसार नारनौल आरती राव के लिए सबसे सेफ सीट रह सकती है। हालांकि चर्चाएं हैं कि अटेली से आरती राव की टिकट फाइनल हो चुकी है, लेकिन बीजेपी अपना समय रहते कुछ फैसला बदलती है। जब लिस्ट सामने आएगी तो उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। यह अभी भविष्य के गर्भ में छुपा एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जनता टकटकी लगाए बैठी है, बड़ी जो है उम्मीद भरी नजरों से देख रही है कि किस सीट से किस नेता को मौका मिलने वाला है और किन किन नेताओं का जो है बीजेपी इस बार पत्ता काटने जा रही है। तो इस सूरत में कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, अगर आरती राव अटेली से चुनाव लड़ती हैं तो क्या पोजीशन रहने वाली है, और इसके अलावा कहीं ना कहीं अटेली की बजाय अगर नारनौल से चुनाव लड़े तो क्या लगता है, आपकी क्या राय है, नारनौल अधिक सेफ सीट अटेली के मुकाबले नहीं रहने वाली है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।